आज भारत के अंदर किसी ने फेमिनिज्म का ठेका ले रखा है तो वो है बॉलीवुड की फिल्में और बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस, क्योंकि मात्र यही दो एंटिटी हैं जो वाकई में फेमिनिज्म को प्रोटेक्ट करती हैं अपनी फिल्म के जरिए। 4 मोर शॉट्स, वर्जिन भानुप्रिया, वीरे दी वेडिंग और थैंक यू फॉर कमिंग, ये बॉलीवुड की वो सो कॉल्ड मूवीज हैं जो फेमिनिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। और अगर आपने ये वेब सीरीज और फिल्म्स देखी होंगी तो आपको भी बीच में उठकर बाहर आने की नौबत आई होगी, अनटिल और अनलेस आप ऐसी अडल्ट फिल्में देखना पसंद करते हो। आज वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन इक्वालिटी के नाम पर कुछ लोगों ने फेमिनिज्म का ऐसा मजाक बना दिया है कि ये अब फेमिनिज्म कम और मैन हेट ज्यादा लगता है। यानी कि अगर आज कोई वुमेन खुद को फेमिनिस्ट दिखाना चाहती है तो उसे बस खुल के बारे में बातें करनी है क्योंकि इट्स हर चॉइस, सारे नशे करने हैं क्योंकि इट्स हर चॉइस, सारे मर्दों को गाली देनी है क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स हर चॉइस, उन्हें अनवांटेड हेट देना है और सारे मैन कम्युनिटी को बदनाम करना है क्योंकि इट्स हर चॉइस। वहीं दूसरी तरफ कुछ फिल्में और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वाकई में फेमिनिज्म की सही परिभाषा देते हैं और वाकई में वुमेन एम्पावरमेंट का हिस्सा बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो मर्दानी फिल्म हो या फिर क्वीन फिल्म या फिर भारत में फेमिनिज्म की पायोनियर माने जाने वाली सावित्रीबाई फुले हो। लेकिन इस सब के बावजूद भी आज फेक फेमिनिज्म पूरे देश में इस लेवल पर पहुंच गया है जहां पर फेमिनिज्म औरतों को वो सब हक दिलाने में लगी हुई है जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं है। If you had the chance to have an affair, would you go for the same thing again? What's the biggest red flag in a guy? There are so many. I'm a feminist, honestly speaking. I could burn my bra any second. So yes, I am a burn the bra kind of feminist. अगर आप किसी भी डिक्शनरी में इस शब्द का मतलब ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा द एडवोकेसी ऑफ वुमेन्स राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी ऑफ जेंडर। पर अगर आप इसी डेफिनेशन को कुछ इस तरीके से पेश करेंगे, द एडवोकेसी ऑफ वुमेन्स राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेंस राइट, तो फिर ऐसे में ये फेमिनिज्म नहीं बल्कि फेक या फिर टॉक्सिक फेमिनिज्म का रूप ले लेता है। और एग्जैक्टली फेमिनिज्म के नाम पर आज यही हो रहा है। आज महिलाएं सर उठाकर हर फील्ड में अपनी छाप छोड़ रही हैं, उसकी वजह यही फेमिनिज्म है। लेकिन आज 21st सेंचुरी में डिजिटल मीडिया ने इस पूरे मूवमेंट को हाईजैक कर लिया है और कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल सेलिब्रिटीज ने इसमें इतनी टॉक्सिसिटी डाल दी है कि अब ये वुमेन के डेवलपमेंट के बजाय उनके डिस्ट्रक्शन में ज्यादा योगदान दे रहा है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपने रोडी शो में देखा ही था, जहां पर सो कॉल्ड फेमिनिस्ट नेहा धूपिया एक लड़की का 5 अलग अलग मैन के साथ रिलेशनशिप को इट्स हर चॉइस बता के जस्टिफाई कर रही थी। एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। वहीं एम्बर हर्ड वर्सेस जॉनी डेप वाले केस में भी कुछ सो कॉल्ड फेमिनिस्ट एम्बर हर्ड की साइड ले रहे थे क्योंकि वो एक औरत थी। लेकिन इस केस के रिजल्ट ने एम्बर की सारी सच्चाई सामने लाकर रख दी, जिसने न सिर्फ फेमिनिज्म के नाम को खराब किया बल्कि इसने उन बाकी महिलाओं की क्रेडिबिलिटी पर भी असर डाला जिनको वाकई में डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटल हैरेसमेंट का शिकार बनाया गया होगा। कुछ फेक फेमिनिस्ट की ये गलती न सिर्फ ओरिजिनल फेमिनिस्ट मूवमेंट की नेगेटिव इमेज बनाती है बल्कि महिलाओं को भी उनके अधिकार मिलने से दूर कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, साल 2015 का आप यही केस देख लीजिए जिसमें जसलीन कौर नाम की एक महिला ने सरबजीत सिंह नाम के एक बंदे पर हैरेसमेंट का केस लगाया और फिर लोगों ने बिना सच जाने उस लड़के के खिलाफ कैंपेन छेड़ दिया क्योंकि उनको लगा कि औरत है तो सही ही बोल रही होगी और इसीलिए हमें इस अबला नारी की मदद करनी चाहिए। लेकिन साल 2019 में अदालत के एक फैसले ने सरबजीत सिंह को निर्दोष करार देते हुए उसको सारे इल्जामों से बरी कर दिया। अब जरा सोचिए इसके बाद वुमेन को लेकर पूरे देश में क्या मैसेज पास हुआ होगा। लोगों के अंदर ये परसेप्शन बना होगा कि औरतें अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए जानबूझकर मैन को टारगेट करती हैं और वो फेक फेमिनिज्म का सहारा लेती हैं ताकि उनको सपोर्ट मिल सके। और इस वजह से जो लोग फेमिनिज्म में बिलीव करते भी हैं वो लोग भी इस पर बिलीव करना छोड़ देंगे क्योंकि उनको ऐसा लगने लगेगा कि फेमिनिज्म का मतलब ही है मर्द से नफरत करना। मैं आपको बस 3 फिल्मों की शॉर्टकट कहानियां बताऊंगा जिसके बाद आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि कैसे बॉलीवुड दिन ब दिन फेमिनिज्म के नाम पर ऑडियंस को कचरा परोस रहा है। तो पहली फिल्म है डियर जिंदगी। इस फिल्म की लीड कैरेक्टर है आलिया भट्ट और उसका एक बचपन का प्यार होता है और आलिया भट्ट उसको धोखा देकर किसी प्रोड्यूसर लड़के के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाती है और इसे बहुत ही नॉर्मल तरीके से दिखाया जाता है कि जैसे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहीं जब वो प्रोड्यूसर आलिया के साथ चीट करता है तो फिर आलिया डिप्रेशन में चली जाती है और उसको एक बेचारी और एक अबला नारी की तरह पोर्ट्रे किया जाता है। यानी कि सेम चीज अगर कोई लड़की करती है तो वो बहुत ही नॉर्मल बात है, लेकिन वही चीज अगर एक लड़का करता है तो वो बहुत टॉक्सिक हो जाता है, वो गलत हो जाता है। वहीं 2022 में एक दूसरी फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम है वर्जिन भानुप्रिया। इसमें सारे आम वुमेन्स को ये मैसेज दिया जाता है कि 19 साल की उम्र तक वर्जिन रहना एक लड़की के लिए सही नहीं है और शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जो इतनी एज तक वर्जिन रहती है। अब आप ही सोचिए कि वुमेन एम्पावरमेंट पर बनी ये फिल्म फेमिनिज्म के नाम पर वुमेन्स को क्या सिखा रही है।
और तीसरी वेब सीरीज है 4 More Shots। इसने तो इंडिपेंडेंट वुमेन और फेमिनिज्म के नाम पर ऐसी लीपापोती कर रखी है कि आप भी सोचेंगे कि यार भाईजान कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। इसमें 4 लड़कियों को दिखाया जाता है, सिद्धि, अंजना, दामिनी और उमंग। अब इसमें जो पहली लड़की है सिद्धि, वो थोड़ा ओवरवेट होती है और उसकी माँ उसके वेट को लेकर काफी कंसर्न रहती है। तो सिद्धि को इससे काफी बुरा लगता है और वो इसके बाद अपनी बॉडी की अट्रैक्टिवनेस को चेक करने के लिए सोशल मीडिया पर चली जाती है और वहां जाकर अपना एक ओनली फैन अकाउंट क्रिएट करती है, जहां पर वो लोगों को अपनी हॉट पिक्चर्स एंड वीडियो शेयर करती है। और इसी में आगे चलकर जब सिद्धि अपने एक पार्टनर की बॉडी शेमिंग करती है तो उसे काफी कूल तरीके से दिखाया जाता है। यानी कोई अगर सिद्धि की बॉडी शेमिंग करे तो वो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, लेकिन सिद्धि किसी लड़के की बॉडी शेमिंग करे तो वो बहुत कूल है। वहीं इसमें जो दूसरी कैरेक्टर है यानी कि अंजना, जो कि एक सिंगल मदर है, वो अपने एक जूनियर कलीग के साथ रिलेशनशिप में आती है और जब वो बेचारा इस रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस होता है तो अंजना उस लड़के को छोड़कर चली जाती है। पर मजे की बात तो ये है कि इसके बाद भी इसमें अंजना को ही विक्टिम दिखाया जाता है। वहीं इस फिल्म की जो तीसरी कैरेक्टर है वो है दामिनी। भाई ये तो सूडो फेमिनिज्म की सबसे बड़ी मूर्त है। दरअसल दामिनी एक इंडिपेंडेंट, बोल्ड और ओपन माइंडेड वुमेन होती है जिसको एक लड़के से प्यार हो जाता है। दोनों डेट करते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप में भी आते हैं और लड़का इसको लेकर बहुत सीरियस होता है, यहाँ तक कि वो अपने माता पिता से बात भी कर लेता है। लेकिन दामिनी क्या करती है, वो इस बंदे को छोड़कर किसी और बंदे के साथ फिजिकल होने चली जाती है। और इससे भी फनी बात तो तब होती है जब दामिनी किसी और लड़के से प्रेग्नेंट होती है और वो बात पहले वाले लड़के को बताती है। और ये लड़का जब गुस्सा होकर दामिनी पर चिल्लाता है तो फिर दामिनी का जवाब क्या होता है, यार तुम तो जजमेंटल हो रहे हो, तुम तो मुझको जज कर रहे हो। यानी कि बॉलीवुड फिल्मों के अकॉर्डिंग अगर एक वुमेन मल्टीपल रिलेशनशिप में रहती है तो वो फेमिनिज्म है, लेकिन सेम काम अगर लड़का करे तो वो बड़ा टॉक्सिक है, वो बड़ा गलत है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी लड़के या किसी लड़की के लिए मल्टीपल रिलेशनशिप बनाना सही है, पर आज बॉलीवुड की फिल्में फेमिनिज्म को के साथ जोड़ने में इतनी मशगूल हो गई है कि उन्होंने इस पूरे टॉपिक की गरिमा को ही खत्म कर दिया है। उनके पास वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, फेमिनिज्म के नाम पे इसके अलावा और कोई टॉपिक ही नहीं बचा है। आज फेमिनिज्म का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सुधा मूर्ति, सावित्रीबाई फुले, कैलाश सत्यार्थी और कमला भसीन का चेहरा नहीं आता, बल्कि उनके दिमाग में नेहा धूपिया, उर्वशी रौतेला, भूमि पेडनेकर जैसे सेलिब्रिटीज का चेहरा आता है। अब ऐसा भी नहीं है कि इसका पूरा का पूरा कारण बॉलीवुड या फिर कुछ सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज या फिर इन्फ्लुएंसर्स ही है। उसके और भी बहुत सारे रीजंस है, लेकिन फिलहाल ये सबसे बड़े रीजंस है। और बॉलीवुड में ही गिनती चुनती की कुछ एक फिल्में ऐसी भी हैं जिनमें वाकई में महिलाओं की असल अहमियत को दिखाया जाता है, उनको अपने हक के लिए लड़ते हुए दिखाया जाता है। पर बुरा इस बात को देखकर लगता है कि ऐसी फिल्मों को एडमायर करने के बजाय लोग उन फिल्मों को प्रमोट करते हैं जो फेमिनिज्म के नाम पर सॉफ्ट पोर्न और वल्गैरिटी को नॉर्मलाइज करती हैं। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद ऐसी फिल्मों के कमेंट सेक्शन को खंगाल कर देखिए, कैसे लोग ऐसी फिल्मों के दीवाने बनते जा रहे हैं। और इसीलिए आपको भी अपना आइडियल वाइजली चूज करना चाहिए और किसी भी मूवी को आंख बंद करके सपोर्ट करने के बजाय पहले ये देखने की कोशिश जरूर करें कि आखिर वो मूवी मैसेज क्या दे रही है। बाकी इसके बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना। मैं मिलता हूं आपको एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।